नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है खुजली के बारे में। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट खुजली भी बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और उनको ये नहीं पता होता कि स्किन पे जो खुजली हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, चकत्ते जो बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जब आपकी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी का काम मेन क्या होता है? किडनी का मेन काम होता है खून को साफ करना, खून को साफ करके उसमें जो भी गंदगी है उसे बॉडी से बाहर निकालना, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल हमने बॉडी से बाहर निकालना है और काम कर रही है किडनी। अब जब किडनी ये काम कर रही होती है, नॉर्मल चल रही होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर किसी किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाए, मान लो आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से, शुगर से या फिर किसी और कारण से, तो किडनी अपना काम धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है और जब वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही होती तो यही खून साफ होने की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो पा रहा होता और रिजल्ट क्या होता है? क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा हो गया, यूरिया इकट्ठा हो गया, यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया। अब जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, वो पूरे ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी कर रही हैं। आपके हर एक ऑर्गन को यही ब्लड मिल रहा है। आपकी स्किन सेंसिटिव होती है तो आपको उसका जो असर है अपनी स्किन पर भी देखने को मिल जाता है। जब ब्लड आपकी स्किन में जाएगा, स्किन की सेल्स को सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन खाना सप्लाई करेगा, तो उस ब्लड सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट मटेरियल है। इसी वजह से आपकी जो स्किन है आपको एक सिम्टम पैदा करके देती है, वो है खुजली। अक्सर ये पैरों के आसपास देखने को मिलती है, बैक पे देखने को मिलती है, हाथ पे देखने को मिल जाती है। ये जो खुजली हो रही है ये हमें ये बता रही होती है कि बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। अक्सर ये जो खुजली की जो दिक्कत है वो तब आती है जब क्रिएटिनिन के लेवल 5 को क्रॉस कर जाते हैं और अगर बढ़ रहे हैं तो खुजली भी बढ़ती चली जाएगी। अगर क्रिएटिनिन का लेवल नीचे आना शुरू हो रहा है और वैसे वैसे आपकी खुजली में भी आराम आना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी को खुजली हो रही है, क्रिएटिनिन हाई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पूरा पूरा आइडिया होगा, बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको करना है अपना खून साफ। आपके पास दो तरीके हैं। आपको ये पता है कि आपकी किडनी कम काम कर रही है तो बॉडी के लिए गंदगी बनाओ ही कम, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उससे आपके शरीर में गंदगी जाए ही कम। पहला तरीका, उससे क्या होगा? बनेगी कम, निकलेगा ज़्यादा, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी की में जो किडनी है उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाकर क्रिएटिनिन और यूरिया का जो एक्सपल्शन है, बाहर निकलने का जो है एक्सक्रीशन है, उसको आप बढ़ा दो। तो हमें क्या करना होता है? हम एडवाइस करते हैं कि आप ये दोनों ही प्रोसेस पे काम करना शुरू करो। किसी भी प्रोसेस को एक्सट्रीम लेवल तक मत लेके जाओ। क्यों नहीं? मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को ये कहा जाता है कि आपने घी या तोरी टिंडा उबाल के खाना है, हल्दी नमक के साथ खाना है, तो बॉडी में कुछ जा नहीं रहा होता, खास कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि घी या तोरी टिंडा आप 2-4 दिन, 6 दिन, 12 दिन खा लोगे, बट आप कहो कि इसे पूरी जिंदगी खाना है तो वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ना टेस्ट है ना टेक्सचर है और पेशेंट कहीं ना कहीं जाकर अपनी डाइट को कम करना शुरू कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट का वेट लूज होना शुरू हो जाता है। आपका वेट 75 किलो था, महीने बाद वो 70 किलो रह जाता है। जब हम वेट लूज करते हैं तो वेट लूज कहाँ से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना वेट लूज करते हैं तो फैट जाता है, दूसरी चीज़ आती है वो है मसल्स। अब क्रिएटिनिन जो है वो मसल्स में बनता है। अगर मेरा मसल मास कम हो रहा है, मेरी मांसपेशियां कम हो रही हैं, तो क्रिएटिनिन भी डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आप 5 किलो अपना वजन गिराते हो तो 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का ऑलमोस्ट गिर जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 7 है तो 7 को नॉर्मल करने के लिए 35 किलो वजन गिराना पड़ेगा। अब खुद वजन हमारा जब 70-75 किलो है, 35 किलो निकाल दोगे तो 35 किलो का बंदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है कि हम इतना लेवल डाउन करने के लिए ये जो हमें फॉल लेना पड़ता है, वेट लूज करना पड़ता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या होती है? जब हम वेट लूज कर रहे हैं तो बॉडी में वीकनेस भी जनरेट हो रही है। ये जो वीकनेस है ये पेशेंट को और बीमार करती चली जाती है, क्योंकि जब हम खाना में बहुत टाइट रखते हैं, प्रोटीन पूरा बंद कर देते हैं, तो बॉडी में जो प्रोटीन से चलने वाले काम है ना वो भी बंद होने शुरू हो जाते हैं। यानी पहले किडनी खराब थी, अब प्रोटीन से होने वाले जो काम है, जैसे खून का बनना, खून का गाढ़ापन रहना, अमीनो एसिड्स बनना, एंजाइम्स बनना, ये सारे प्रोसेस भी बंद होने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट डे बाय डे वीक होता चला जाता है और पेशेंट वीकनेस की वजह से किसी दिन चला भी जाता है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है, आपने खाने को कंट्रोल करके क्रिएटिनिन को डाउन करना, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता।
महीना 2 महीना करो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो पेशेंट को 100% दिक्कत होती ही होती है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वो बहुत सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम वहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पर दिक्कत है। आपकी किडनी अपने आप खराब कभी भी नहीं होती, उससे कोई ना कोई चीज़ परेशान करती है, तभी वो खराब होनी शुरू होती है। मान लो जैसे बीपी है, शुगर है, बीपी शुगर हुआ था, बीपी शुगर का असर हुआ किडनी पे, इसकी वजह से उसका काम कम होना शुरू हुआ ना। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, बीपी शुगर आपका बढ़ा रहता है, तो बीपी शुगर की वजह से कॉन्टिन्यूस अटैक आपकी किडनी पे होता रहेगा, और जैसे जैसे नुकसान बढ़ेगा किडनी अपने फंक्शन को खोती चली जाएगी, और जैसे जैसे फंक्शन कम होंगे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते चलेगा। तो पहला काम क्या है कि जिसकी वजह से किडनी आपकी डैमेज हो रही है उसे कंट्रोल में लेकर आना, चाहे वो बीपी हो चाहे वो शुगर हो। एक बार बीपी और शुगर कंट्रोल में आ गया, यानी अब कोई नुकसान आगे इससे किडनी को नहीं होगा, यानी आपकी किडनी जो है वो अब स्टेबल हो जाएगी। क्रिएटिनिन लेवल आपके या तो नहीं बढ़ेंगे या फिर वो एक रेंज में फ्लक्चुएट करते रहेंगे, बट वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे नहीं। तो हमें ये पहले बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, जो किडनी है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनके पास एक अलग क्षमता है। क्या क्षमता है? वो अपने काम की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर हम मान लो कि किसी एक की किडनी किसी एक को दे देते हैं, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, किडनी निकालनी पड़ गई, अब पर्सन के पास तो सिंगल किडनी है, सिंगल किडनी होने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। आप खुद सोच के देखो कि पहले 2 किडनियां काम करती थी, एक चली गई, 50% रह गई किडनी, है ना, तो 50% फंक्शन डाउन होना चाहिए था, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंगल किडनी भी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। किडनी का कहने का मतलब क्या है? नेफ्रॉन्स अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। ये जो काम को बढ़ाने की जो क्षमता है, ये नेफ्रॉन्स के अंदर नेचुरल तरीके से होती है। तो अगर हम उसको एक एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे बीपी नहीं है, जहाँ शुगर नहीं है, जहाँ पे डाइट अच्छी है, तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा, जब किडनी के अंदर नुकसान होता है तो किडनी के अंदर 2 टाइप का नुकसान होता है। अगर हम किसी की किडनी निकालते हैं, काट के देखते हैं, तो 2 टाइप का नुकसान हमें देखने को मिलता है। पहले वो सेल्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो डेड हैं, उसको भूल जाओ। दूसरे वो सेल्स होते हैं जो जिंदा हैं, बट वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको बीपी की वजह से, शुगर की वजह से सूजन आई हुई है। अगर किसी तरह से हम बीपी और शुगर की वजह से जो सूजन है उसको उतार दे तो वही नेफ्रॉन्स दोबारा से फंक्शनल भी हो जाते हैं, और अगर हमारे ये नेफ्रॉन्स फंक्शनल हो जाएंगे तो ये हमारी कैपेसिटी में ऐड अप हो जाएंगे और क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी किडनी पे फोकस करना होता है। अगर हम किडनी पे फोकस करते हैं तो किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन हो जाते हैं। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ पेशेंट से आप मिलो और उनकी रिपोर्ट्स देखो। तो आपने खुद देखा रिपोर्ट्स के अंदर कि बहुत तेजी से क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल पेशेंट्स में डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बीपी शुगर कंट्रोल में आ जाता है, किडनी को और कोई नया नुकसान नहीं हो रहा होता और किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। ये तो हमने देख लिया, ये हमें प्रूफ भी मिल गया। अब सवाल ये है कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है? क्या हम खाने से क्रिएटिनिन को डाउन करें या फिर हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के क्रिएटिनिन को डाउन करें? तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि खाने को अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट के लिए जो आगे के रास्ते हैं, चाहे वो डायलिसिस का हो चाहे वो ट्रांसप्लांट का हो, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो खाने में आपने कंट्रोल करना है, उतना ही कंट्रोल करना है जहां पर आपकी बॉडी सस्टेन कर सके। आप खाने में परहेज ज़रूरत से ज़्यादा कर लोगे, बॉडी आपकी ख़त्म हो जाती है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज करना लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता। आप अपनी किडनी पे फंक्शन करना स्टार्ट करो, किडनी पे ध्यान देना स्टार्ट करो कि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए। खाने पीने पे हम परहेज रखेंगे, चाय कॉफ़ी बंद करेंगे, खट्टी चीज़ें हम बंद करेंगे, गुड़ की बनी हुई आइटमें हम बंद करेंगे, ये होगा। खाने में हम दाल देंगे, कभी नहीं देंगे, दाल देंगे तो पतली पतली दाल देंगे, प्रोटीन का बहुत कंट्रोल रखेंगे, नॉनवेज बंद रखेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ 2-3 सब्जियों पे नहीं रहेंगे। खाने के अंदर हम सब कुछ प्रचुर मात्रा में लेंगे, जिससे हमारी बॉडी की जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी काम करते रहे। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में दिक्कत क्या होती है? जब वो खाना पीना बहुत बंद कर देता है, कंट्रोल कर देता है, तो पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, सब के सब आपके ऑर्गन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट मल्टी सिस्टम फेलियर में चला जाता है। मल्टी सिस्टम फेलियर में यानी सारे के सारे ऑर्गन एक एक करके खराब होने, पहले किडनी खराब हुई, फिर लीवर खराब, फिर अपना हार्ट खराब, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब हमें नहीं चाहिए। किडनी अगर आपकी बॉडी में दोनों निकाल भी जाए ना तो भी पेशेंट सर्वाइव कर सकता है ऑन द डायलिसिस। बट अगर हम कोई और ऑर्गन निकाल लेते हैं साथ में, कोई और ऑर्गन साथ में फेल हो जाता है, तब पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। तो किडनी को लेकर पहले अपना माइंड क्लियर करो कि किडनी इंपॉर्टेंट है,
बट इसके लिए हमारे पास दूसरे स्कोप्स हैं। बट अगर आपने अपनी बॉडी को ख़राब कर लिया तो कोई स्कोप आपकी लाइफ में नहीं बचता। तो आपके लिए क्या करना है कि खाने पीने का कंट्रोल कुछ हद तक जितना हम बताते हैं उतना सफिशिएंट है, बाकी अपनी किडनी पे फंक्शनिंग पे काम करेंगे, पैरेलली दोनों साथ साथ चलाएंगे, हमें रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाए हैं वैसे ही मिलेंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो कि किस तरह से हम अपने आपके केस में कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी हमें चलेगी आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।